हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का कक्षा 10वीं गणित में। और आज हम लोग कक्षा 10वीं गणित का वो अध्याय पढ़ने जा रहे हैं जो कि बहुत ही मजेदार है, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी होता क्या है, इसको अगर हम सोचें थोड़ा सा तो समांतर श्रेणी के बारे में हम पहली कक्षा में जब गिनती पढ़ना चालू करते हैं ना, तभी से पढ़ना चालू कर देते हैं। हालांकि हमको ये पता नहीं होता है कि हम समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसे क्या होता है, हम किसी रास्ते पे चले जा रहे हैं, चल तो रहे हैं, लेकिन हमको ये पता नहीं होता है कि हम इस रास्ते पे क्यों चल रहे हैं। ठीक उसी प्रकार हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है समांतर श्रेणी, लेकिन कभी हमको समांतर श्रेणी के बारे में बताया नहीं गया है। क्या होता है समांतर श्रेणी? समांतर श्रेणी का जो मतलब होता है वो होता है समान धन अंतर। समान धन अंतर, समान मतलब एक बराबर, एक समान, और अंतर मतलब बीच की दूरी। जैसे हम 5 में से 2 घटाते हैं, अंतर बोलते हैं। 2 और 5 में कितना अंतर है, तो कितना, 5 में से 2 घटाए 3, 3 का अंतर है, मतलब उनके बीच में 3 की दूरी है। यदि हम इसको संख्या रेखा पर ऐसे देखते हैं, ये संख्या रेखा पर यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, तो इसके बीच में 3, 4, इनके बीच में दूरी कितना हुई, 1, 2, 3, 3 की दूरी हुई ना। यही दूरी क्या कहलाती, अंतर, जिसको हम लोग घटाव के माध्यम से जानते हैं। यही चीज है अंतर। और समान मतलब एक समान। जैसे अगर मैं आप लोगों को 3 का पहाड़ा लिखूं, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, ठीक है, ये क्या है, इनके बीच में परस्पर आप अंतर देखिए। 3 से 6 के बीच में कितने का अंतर है, 3 का है। 6 से 9 के बीच में 3 का है। 9 से 12 के बीच में 3 का है। 12 से 15 के बीच में 3 का है। 15 से 18 के बीच में 3, 18 से 21 के बीच में 3। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं तो भी ये अंतर क्या है, एक समान है। सभी के बीच में मतलब लगातार 2 संख्याओं के बीच का अगर हम अंतर देख रहे हैं, चाहे यहाँ पे देखें चाहे यहाँ पर देखें, सभी के बीच में लगातार 2 क्रमागत 2 संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो क्या है, 3, 3 ही है। मतलब क्या है, एक समान है। और एक दूसरा लेता हूं मैं, यदि हम लोग यहाँ पे 8 का पहाड़ा में लिखूं, 8, 16, 24, 32, 40, 48, ठीक है। अब इनके बीच में अंतर देखिए, 8 और 6 के बीच में कितना, 16 के बीच में कितना अंतर है, 8 का है। 16 और 24 के बीच में 8 का है। 24 और 32 के बीच में 8 का है। 32, 40 के बीच में 8 का है। 40, 48 के बीच में 8 का है। क्या है, हर जगह पर लगातार 2 संख्याओं के बीच की जो दूरी है, 2 संख्याओं के बीच का जो अंतर है, क्या है, एक समान है। ठीक है, तो ऐसे श्रेणी को हम बोलते हैं क्या, समांतर श्रेणी। यदि इसको हम लोग एक्स में ले, बहुपदों में ले, तो जैसे 2x + 3, ठीक है, 2x + 5, 2x + 7, 2x + 9, ठीक है। ये अब इनके बीच में जो अंतर है वो कितने का है, यहाँ और यहाँ के बीच में कितना है, 2x एक समान है। तो अंतर सिर्फ इसमें है, कितना का, 2 का अंतर है। इसमें कितना है, इसमें भी 2 का अंतर है। इसमें भी 2 का अंतर है। आगे भी ऐसे ही होगा। मतलब लगातार 2 पदों के बीच का अंतर क्या है, एक समान है। मतलब ये भी क्या है, एक समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो ये तो हुआ समांतर श्रेणी। ठीक है, अब समांतर श्रेणी की एक और बेसिक को समझा रहा हूं। कैसे, मान लेते हैं हमारे पास एक क्या है, ऐसा एक गुल्लक है, ठीक है, जो यहाँ पर खुला हुआ है। गुल्लक मतलब जिसमें बच्चे लोग पैसा रखते हैं। अब इसमें पहले महीने में, फर्स्ट महीने में 100 रुपया रखा हमने, इसमें फर्स्ट महीने में, और हर महीने में हम लोग इसमें +5 करके पैसा रखते हैं। +5 मतलब सपोज जनवरी माह में 100 रुपए रखा,
फरवरी में कितना रखेंगे, +5 कर देंगे, मतलब 105 रुपए। ठीक है, फिर मार्च में फिर +5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 110 रुपए। ठीक है, फिर मार्च के बाद अप्रैल में रखेंगे, +5 कर देंगे, 115 रुपए। इस टाइप से इसमें बढ़ते हुए महीने के अनुसार हर महीने में +5 करके इसमें रखते जाते हैं। ठीक है, तो हमारा ये जो पहला महीने में हम लोगों ने पैसा रखा, ये कहलाता है क्या, प्रथम पद। और इसको हम दर्शाते हैं किससे, स्मॉल ए से। इसको हम किससे दर्शा रहे हैं, स्मॉल ए से। अब हर महीने में हम लोग कितना रख रहे हैं, कितना बढ़ा रहे हैं, 5 रुपए, 5 का अंतर दिख रहा है। ठीक है, तो सभी के बीच में अंतर एक समान है, तो इस अंतर को बोलते हैं हम क्या, सार्वांतर। और इस सार्वांतर को हम दर्शाते हैं किससे, डी से। ठीक है, अब हम लोगों ने इस गुल्लक में कितने महीने तक रखा, नहीं पता है। अभी हम लोगों ने फिक्स नहीं किया है कि हमको 10 महीने रखना है, 12 महीने रखना है, 18 महीने रखना है। यदि कल्पना कीजिए कि हमको इसमें 18 महीने तक रखना है, तो ये 18 महीना क्या हो गया, महीनों की संख्या, जिसको हम इसमें कहते हैं क्या, पदों की संख्या। क्या, पदों की संख्या। और इस पदों की संख्या को हम दर्शाते हैं किससे, n से। ठीक है, अब हम अगर ऐसे डाल रहे हैं, तो अगर हमको ये कहना हो कि सपोज हमको 18वें महीने में कितना पैसा डालना हो, कोई तो चाहिए ना जिससे हम जल्दी बता सकें। या तो फिर ऐसे जोड़े, पहले महीने में 100, दूसरे महीने में 105, तीसरे महीने में 110, ऐसे करके सोचना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट अगर निकालना हो कि 18वें महीने में हमको कितना पैसा डालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो फिर उसके लिए एक सूत्र होता है, और वो सूत्र होता है क्या, a + n-1 × d। ठीक है, ये कैसे आया, इसको देखिए। a का मान यहाँ पे कितना है, 100 है। ठीक है, a का मान 100, दूसरे महीने में क्या होगा, a + d, d का मान कितना है, 5 है। तीसरे महीने में क्या होगा, a + कितना है, 2d। 2d कैसे समझाता हूं, a का मान 100, ठीक है, 100 धन सार्वांतर कितना है, 5, कितना हुआ, 105 हुआ। फिर a+ मतलब 100 + 2 × 5, 5 × 10 और 100 कितना हुआ, 110 हुआ। समझिएगा, a में कितना है, a + 0d, दूसरे पद में 1d, तीसरे पद में 2d, चौथे पद में 3d होगा, पांचवें पद में 4d, मतलब पांचवा पद 4d, 5 4, 5 से 1 कम, मतलब 5 - 1। तो यदि n वां पद निकालना होगा तो क्या होगा, n - 1। तो ये हो जाता है सूत्र, क्या चीज का, n वां पद का। ठीक है, क्या चीज का सूत्र हो जाता है, ये n वां पद का। ठीक है, और इस n वां पद को हम दर्शाते हैं किससे, an से या l से। और ये बराबर सूत्र होता है क्या, a + n-1 × d। और इसी सूत्र की सहायता से, इस सूत्र की सहायता से ही हमको प्रश्नावली 1 को हल करना है। आई होप आपको समांतर श्रेणी होता क्या है, इसका ये फॉर्मूला बनता कैसे है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा तो अब आपको ये प्रश्नावली क्या लगेगा, मक्खन लगेगा, बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, प्रश्नावली को लेते हैं और बनाते हैं। ठीक है, ये हो गया प्रश्नावली पहले का पहला प्रश्न, जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, जिसमें का पहला बोलता है कि 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 डैश का प्रथम पद व सार्वांतर कितना है। ठीक है, निकाल के देखते हैं। प्रथम पद तो दिख रहा है कितना है, 3/2, तो इस ऑप्शन में 3/2
बी के हैं और सी के हैं, मतलब ए और डी तो नहीं होगा। अब इसका सार्वधातुक निकालते हैं। सार्वधातुक के लिए मैंने क्या बताया था, सार्वधातुक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद क्या है, 1/2 है, माइनस पहला पद 3/2, नीचे समान है, एक में से घटेगा तो माइनस 1 माइनस 3/2, एक में से 3 घटेगा, -2/2 कट जाएगा तो क्या बचा, -1। जब -1 बचा तो कौन सा सुटेबल आंसर दिख रहा है, अपने को आंसर बी दिख रहा है। ये है हमारा 3/2 और -1। ठीक है। दूसरे प्रश्न में किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद मतलब ए का मान, प्रथम पद ए का मान कितना दे दिया है, -2 दे दिया है। सार्वधातुक मतलब डी का मान, सार्वधातुक डी का मान भी -2 दे दिया है। तो अब बोला है कि चौथा पद कौन सा होगा, मतलब पदों की जो संख्या है, पदों की जो संख्या n का मान कितना बोल दिया, 4 बोल दिया। अब क्या ज्ञात करना है, चौथा पद, मतलब हम लोग ये सूत्र लगाएं, ये सूत्र लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, A4 इक्वल टू ए का मान -2 प्लस n मतलब 4 - 1 इंटू डी -2 हो जाएगा। -2 प्लस 4 में से 1 घटा 3 गुणे 2 कितना हो जाएगा, -6, गुणा कर देंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -2 -6 मतलब -8। -8 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। प्रश्न नंबर तीसरा बोला है समांतर श्रेणी के साथ 13, 19 का 15वां पद। 15वां पद ज्ञात करने से पहले हम इसका प्रथम पद कितना हो गया, इसका प्रथम पद ए का मान कितना है, 7 है। ठीक है। फिर सार्वधातुक बी का मान कितना होगा, दूसरा पद कितना है, 13 माइनस पहला पद मतलब 7, 13 में से 7 घटेगा कितना बचेगा, 6 बचेगा। ठीक है। फिर बोला है n का मान कितना है, 15वां पद ज्ञात करना है, मतलब n का मान कितना है, 15 है। अब फिर 15वां पद ज्ञात करना है, इसी सूत्र से ज्ञात करते हैं। इस सूत्र से ज्ञात करेंगे तो कितना मिलेगा, A15 इक्वल टू ए का मान a प्लस मतलब 7 प्लस n माइनस n मतलब 15 माइनस 1 गुणे डी का मान 6, कितना हो जाएगा, 7 धन 15 में से 1 क्या, 14 गुणे 6, 14 6 कितना हो जाएगा, 84, और 84 में से 7 जुड़ेगा हो जाएगा क्या, 91। 91 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। तो ये हो जाएगा क्या हमारा आंसर। स्टूडेंट समांतर श्रेणी एक्चुअल में है बहुत आसान, और इसको आप लोगों के लिए और आसान मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं, सिर्फ इसलिए नहीं कि आप 10वीं में ही पढ़ रहे हैं, इसका उपयोग आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पड़ेगा। अगर आप इसको अभी समझे रहेंगे ना तो आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये मान के चलिए 2 से 3 प्रश्न इसके आने ही आने हैं, इसलिए इसको अच्छे से समझिएगा। ठीक है। और यदि परीक्षा में 100% मार्क चाहिए तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अच्छे से समझ में आएगा तो मार्क्स भी 100% आएंगे। ठीक है। प्रश्न नंबर 4 क्या बोल रहा है, समांतर श्रेणी का प्रथम पद 4 सार्वधातुक -4, तो यनवा पद क्या होगा। यनवा पद का नॉर्मल सा फॉर्मूला लगाते हैं। यनवा पद में क्या हो जाएगा, ए एन बराबर ए का मान कितना दिया हुआ है, 4। ठीक है। प्लस यनवा पद ही ज्ञात करना है तो n-1 इंटू डी का मान कितना दिया हुआ है, -4। गुणा कर देते हैं, 4 n में गुणा हुआ तो -4n माइनस माइनस प्लस 4 एकम 4, 4 4 कितना हो जाएगा, 8 - 4n। 8 - 4n कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर है। अब देखते हैं दूसरे प्रश्न में क्या है। दूसरा प्रश्न कैसे, स्टूडेंट आप इसके बेसिक को समझिएगा।
बेसिक समझेंगे तो आपको समांतर श्रेणी बहुत मजा आएगा बनाने में। ये हमने प्रश्नावली के और प्रश्नों को ले लिया। प्रश्न नंबर 3, 4, 5, 6, 7 और सभी प्रश्नों में हमको जो करना है वो ये है कि हमको यहाँ पे 4 मान हैं। 4 कौन कौन से हैं? एक तो ये है, एक ये, एक ये। इन चारों में से कोई भी 3 के मान हमको प्रश्न में दिए हुए होंगे और अपने को चौथे के मान को ज्ञात करना होगा। तो उसके ज्ञात करने का तरीका क्या होगा? सिर्फ इसमें रखेंगे, इधर उधर जो पक्षांतर होंगे पक्षांतर करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। जैसे पहले प्रश्न में बोला है क्या कि समांतर श्रेणी 9, 5, 1 - 3। तो यहाँ प्रथम पद कितना हो गया? प्रथम पद a बराबर कितना हुआ? 9 हुआ। ठीक है, फिर क्या चाहिए? सार्वांतर d का मान चाहिए। सार्वांतर d बराबर क्या है? दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद 5, पहला पद 9, घटेगा क्या बचेगा? -4। ठीक है, फिर क्या चाहिए? n या तो an का मान। तो n का मान दिया हुआ है पदों की संख्या। पदों की संख्या n बराबर क्या बोला है? 10 बोला है और हमको ज्ञात क्या करना है? an का मान, मतलब a10 का मान फाइंड आउट करना है। a10 का मान मतलब 10वां पद हमको ज्ञात करना है। इस सूत्र में मान रख देते हैं। सूत्र क्या हो जाएगा? a10 बराबर a + 10 - 1 × d। a का मान कितना है? 9 प्लस 10 में से 1 घटा 9 गुणे d का मान कितना है? -4। तो 9 माइनस का गुणा प्लस में माइनस, 9 चौको 36, 9 में से 36 घटेगा, कितना बचेगा? -27। और ये हो जाएगा हमारा क्या? आंसर। ठीक है, बहुत ही आसान है, एकदम मक्खन की तरह है। अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समांतर श्रेणी में 100% मार्क्स आने निश्चित है। बस मैं जैसे कर रहा हूं वैसे करते जाइए, फिर निश्चिंत हो जाइए। प्रश्न नंबर 4, समांतर श्रेणी में प्रथम पद क्या बोला है? इसमें प्रथम पद a बराबर कितना है? 100 दिया है। फिर क्या निकाले हम? सार्वांतर। सार्वांतर d बराबर क्या करते हैं? दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद कितना है? 70 माइनस पहला पद कितना है? 100, कितना बचेगा? -30 बचेगा। फिर पदों की संख्या, पदों की संख्या n का मान कितना बोला है? 40वां पद ज्ञात करना है। अब हमको ज्ञात क्या करना है? a40। a40 का मान हमको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इस सूत्र में मान रखते हैं। क्या हो जाएगा? a40 = a + 40 - 1 × d। a का मान कितना है? a का मान 100 है, प्लस 40 में से 1 गया 39, और d का मान कितना है? -30 है। गुणा कर देते हैं इसमें। 100 माइनस का प्लस में गुणा होगा माइनस, गुणा करें 3 × 9 = 27, 3 × 4 = 9 और 2 1170 है। 1170 में से 100 घटेगा तो क्या बचेगा? -1070। और ये हो जाएगा क्या? हमारा आंसर। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 बोला है क्या? प्रथम पद a का मान कितना है? 1/9। फिर सार्वांतर d बराबर दूसरा पद मतलब 4/9 माइनस पहला पद 1/9। नीचे के हर समान है तो ऊपर घटेगा, 4 में से 1 घटेगा, 3/9। अभी काटता नहीं हूं, इसका काम पड़ेगा। n का मान, nवां पद खुद बोला है, तो डायरेक्ट अब क्या करते हैं? हम सूत्र लगा देते हैं। क्या? an बराबर क्या होता है? a + n - 1 × d। a का मान कितना है? 1/9 धन n - 1 × d का मान कितना है? 3/9 है। ठीक है, 1/9 इसमें से कॉमन ले लेता हूं तो क्या बचेगा अंदर में?
यहां से 1 बचेगा, 3 का गुणा कर देंगे तो धन 3n माइनस 3 1 कम 3। ठीक है, 1 में से 3 घटेगा, क्या बचेगा? -2 बचेगा। तो ये मान कितना हो जाएगा? 3n माइनस 2/9। ये हो जाएगा क्या? आंसर। ठीक है, इस प्रश्न में क्या बोला है? इस प्रश्न में a का मान कितना दिया हुआ है? प्रथम पद a का मान 950। अब मैं बार बार ये प्रथम पद सर्वांतर पदों की संख्या ना लिख के डायरेक्ट ADN ऐसे लिख रहा हूं। आई होप आप अब समझ चुके होंगे, तो कोई परेशानी नहीं होगी। डी मतलब सर्वांतर दूसरा पद माइनस पहला पद कितना होगा? -50। ठीक है, फिर क्या ज्ञात करना है? n का मान क्या बोला है? यमवा पद ज्ञात करना है। ठीक है, अब हम उसमें सूत्र लिखते हैं। सूत्र में क्या हो जाएगा? a m बराबर a प्लस n के जगह पे m हो गया। a का मान 950 धन m माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है? -50। गुणा कर देते हैं, 950 माइनस 50m माइनस और माइनस प्लस 50, 950 बराबर 950 और 50 1000 माइनस 50m। अब 50 क्या करते हैं? कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा 20 माइनस m और ये हो जाएगा क्या? हमारा आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या बोला है? प्रथम पद a का मान कितना दिया हुआ है? 8 है। सर्वांतर d बराबर दूसरा पद मतलब 15 माइनस पहला पद 8 क्या हो जाएगा? 7। अब इसमें बोला है का अंतिम पद 218 है, मतलब इसका मान दिया हुआ है। किसका? an का मान कितना दिया हुआ है? 218। और अब हमको इसमें फाइंड आउट करना है क्या? पदों की संख्या मतलब n का मान अपने को निकालना है। ठीक है, क्या करें? बस वही सूत्र लगाते हैं जो लगाते आए हैं। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान 218, a का मान 8 धन n का मान फाइंड आउट करना है और d का मान 7। 8 को इधर क्या करता हूं? पक्षांतर कर देता हूं। 8 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? 218 माइनस 8 बराबर n माइनस 1 इंटू 7। 218 में से 8 घटेगा, क्या बचेगा? 210 और इस 7 का इधर तिर्यक गुणा कर देंगे तो बचेगा क्या? n माइनस 1 और 7 से अगर इसको हम लोग भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा? 7 त्रिक 21, 30 आएगा। एक को इधर पक्षांतर करके ले आऊंगा तो n बराबर क्या हो जाएगा? n बराबर 30 धन 1 बराबर 31 और ये हो जाएगा क्या? हमारा आंसर। ठीक है स्टूडेंट, प्रश्नावली प्रश्न जब आप इसके कॉन्सेप्ट को, इसके बेसिक को समझे रहेंगे तो ये बहुत ही आसान होते हैं। फटाफट इसका फोटो खींच लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ये हो गए प्रश्न नंबर 8, 9, 10 और 11। प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है? 27, 24, 21 डैश 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 का कौन सा पद शून्य होगा? मतलब शून्य होगा, अंतिम पद का मान दे दिया है। दिया क्या क्या है यहाँ पर? यहाँ प्रथम पद a का मान कितना दिया हुआ है? 27। सर्वांतर d बराबर क्या होगा? दूसरा पद 24 माइनस पहला पद 27 कितना हो जाएगा? -3। ठीक है, n अंतिम पद मतलब an का मान दे दिया है कितना? 0। अपने को किसका मान ज्ञात करना है? n का मान इसमें फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट एक चीज विशेष ध्यान रखिएगा, इसमें प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और ये देखिएगा कि इन चारों में से किसका मान दिया है और अपने को किसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब इसमें
सूत्र को लिखते हैं, क्या है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान 0, ए का मान 27 प्लस एन का मान ज्ञात करना है और डी का मान -3। 27 को इधर ले आते हैं, क्या हो जाएगा, -27 बराबर एन माइनस 1 इंटू -3। -3 का तिर्यक गुणा कर देते हैं तो n -1 बराबर क्या हो जाएगा, -27 बटे -3। ठीक है, अब इसको कट कर देते हैं, माइनस से माइनस कट जाएगा और 3 से कटेगा तो 3 9 27। ठीक है, अब इस एक को इधर पक्षांतर कर देता हूं तो n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर 9 धन 1 बराबर क्या हो जाएगा, 10। और ये 10 क्या होगा, हमारा आंसर होगा। मतलब शून्य कौन सा पद होगा, 10वां पद शून्य होगा। ठीक है, अगला प्रश्न बोला है, यदि दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर एक समान है। ठीक है, क्या है, दोनों का सर्वांतर जो है एक समान है। हम मान लेते हैं, इसमें थोड़ा सा हमको मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, माना पहली श्रेणी का पहला पद कितना है, A1 तथा सर्वांतर क्या है, D है। ठीक है, सर्वांतर D क्यों लिए हैं, D1 क्यों नहीं लिए हैं, इसलिए क्योंकि सर्वांतर तो एक समान है, प्रथम पद अलग अलग हो सकता है। तथा दूसरी श्रेणी का पहला पद कितना है, A2 तथा सर्वांतर उसका क्या होगा, D ही होगा, दोनों एक समान है। तो 99 पदों का अंतर, पहले 99वां पद ज्ञात करते हैं, किसका, पहली श्रेणी का 99वां पद, पहली श्रेणी का 99वां पद। A99 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A1 प्लस 99 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, दूसरी श्रेणी का 99वां पद, दूसरी श्रेणी का 99वां पद क्या हो जाएगा, इसको मैं कैपिटल ए से दिखाता हूं, बराबर A2 प्लस 99 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, दोनों को मैं घटा देता हूं, ये दोनों क्या है, एक समान है। 99 में से एक घटेगा, क्या बचेगा, 98 बचेगा। मतलब ये दोनों एक समान हुए और घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, तो ये प्लस माइनस कट जाएगा। बचा क्या, अपने को इसमें बचा है A99 माइनस कैपिटल A99 इक्वल टू A1 माइनस A2। इतना का मान मिला है, और इतना का मान किसके बराबर है, इतना का मान बराबर है 99 के। प्रश्न बोला है ये, इनका अंतर कितना है, 99 है। तो हमको ज्ञात करना है कि इसका 999वें पद का अंतर। ठीक है, फिर हम निकालते हैं कि इसका पहली श्रेणी का 999वां पद कितना हो जाएगा, पहली श्रेणी का 999वां पद क्या हो जाएगा, A999 इक्वल टू A1 प्लस 999 माइनस 1 इंटू डी। दूसरी श्रेणी का कितना हो जाएगा, दूसरी श्रेणी का 999वां पद, इसको कैपिटल ए से दिखाऊं, इक्वल टू A2 प्लस 999 माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें देखिए, इसमें क्या दिख रहा है, घटा देते हैं फिर से हम इसको, तो ये दोनों कट जाएंगे, 999 माइनस 1 998, 999 माइनस 1 998 कट जाएगा, तो बचा क्या, स्मॉल a 999 माइनस कैपिटल A 999 बराबर A1 माइनस A2, और A1 माइनस A2 का मान यहाँ कितना आया है, 99 आया है, तो इसका मान भी क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा। ये हो जाएगा क्या, इसका आंसर।
ठीक है स्टूडेंट, ऐसे अगर प्रश्न कभी मिले और हमको ऑब्जेक्टिव अगर बनाना हो ना तो हमको इतना मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। यदि 99वें पद का अंतर 99 है तो 999 पदों का अंतर भी 999 ही होगा। 100 पदों का अंतर भी 99 ही होगा। 500 पदों का अंतर भी 99 ही होगा। उसमें ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। कब ऑब्जेक्टिव बनाना हो तब, और जब ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना हो फिर तो हमको बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, अब इस प्रश्न को देखते हैं। फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 पौधे हैं। पहली पंक्ति जो है उसमें कितने हैं? 23 हैं। ठीक है, दूसरी पंक्ति में 21 हैं, तीसरी पंक्ति में 19 हैं, और ऐसे करते करते अंतिम पंक्ति में 5 बचते हैं। ठीक है, क्या ये समांतर श्रेणी में है? देखिए, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करते हैं। दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर 21 माइनस 23 बराबर -2। ठीक है, अब फिर तीसरा पद माइनस दूसरा पद देखते हैं। तीसरा पद माइनस दूसरा पद क्या हो जाएगा? 19 माइनस 21 बराबर -2। दोनों मान क्या हुए? बराबर है। और मैंने शुरू में बताया था कि किसी भी दो क्रमागत पदों का जब हम अंतर निकालेंगे तो वो अंतर क्या आएगा? बराबर आएगा। और जब बराबर आएगा मतलब ये क्या है? समांतर श्रेणी है। और जब समांतर श्रेणी है अतः दिया गया पद क्या है? समांतर श्रेणी है। और जब समांतर श्रेणी है तो ए का मान कितना है? 23 है। डी का मान कितना आया? -2 आया। अंतिम पद ए एन का मान कितना है? 5 है। तो हमको एन का मान क्या करना है? फाइंड आउट करना है कि पदों की संख्या या पंक्ति की संख्या कितनी है। निकाल देते हैं सूत्र से। ए एन बराबर क्या होता है? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान 5, a का मान 23 धन n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है? -2। 23 को इधर ले आता हूं, क्या हो जाएगा? 5 माइनस 23 बराबर n माइनस 1 इंटू -2। 5 में से 23 घटा कितना बचेगा? 18 माइनस 18, और 2 का इधर तिर्यक गुणा कर दूंगा तो -2 हो जाएगा बराबर n माइनस 1। और 2 में से ये कटेगा तो क्या बचेगा? माइनस से माइनस, 2 9 18, एक इधर आ जाएगा। और जब एक इधर आ जाएगा तो क्या बचेगा? n बराबर 9 धन 1 बराबर 10। मतलब पंक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 10। और यही होगा हमारा क्या? आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न में क्या कहता है कि संजय वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत करता है और प्रत्येक सप्ताह में 1.5 रुपए। प्रथम सप्ताह में कितना बचाया? 5 रुपए। मतलब ए का मान कितना हो गया? 5। प्रति सप्ताह कितना बढ़ाता है? 1.75। मतलब ये क्या हुआ? सार्वंतर। पहले सप्ताह में 1.75 रुपए बढ़ाएगा, अगले सप्ताह में फिर 1.75 बढ़ाते जाएगा तो ये क्या होगा? सार्वंतर हो जाएगा। और अंतिम सप्ताह में मतलब ए एन का मान कितना हो गया? 20.75। 90वें सप्ताह में कितना बचाया? 20.75। तो यन का मान अपने को ज्ञात करना है कि कितने सप्ताह तक वो क्या किया? बचत किया। ऐसे ही बनेगा क्या? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान 20.75, ए का मान 5, एन का मान कितना है ज्ञात करना है, इंटू डी का मान कितना है 1.75। इसको पक्षांतर कर देता हूं इधर, तो 20.75 माइनस 5 बराबर n माइनस 1 इंटू 1.75।
20.75 में से घटा क्या बचेगा 15.5 15.75 और इसका इधर गुणा कर देता हूं 1.75 बराबर क्या होगा n-1। अब इतना में इसको भाग देते हैं, इतना में इसको भाग देते हैं, भाग देंगे कितने बार जाएगा 15.5 में 1.75 का भाग देते हैं, इतना का इतने में भाग देंगे तो ए आएगा कितना 9। एक को इधर ले आते हैं तो n बराबर क्या हो जाएगा 9-1 बराबर n का मान कितना हो गया 10। मतलब वह कितने सप्ताह तक पैसा बचाता है 10 सप्ताह तक पैसा बचाता है। ये हो जाएगा n का मान और ये हो जाएगा हमारा आंसर। स्टूडेंट ये प्रश्नावली 1 के आधे प्रश्नों को मैंने बताया है, अगले वीडियो में बाकी बचे प्रश्नों को आपको बताऊंगा, इसको तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।